एक चीज नोटिस करी, आजकल हाल फिलहाल में काफी ज्यादा क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है। तुमने भी देखा होगा, बहुत ज्यादा रेसिज्म की वीडियोस तुम्हें पॉप आउट होने लगी होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन क्रिएटर ने बात करनी शुरू करी, एक इंडियन क्रिएटर ने करी, उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आ गए, तो बाकी सारे क्रिएटर्स ने बात करनी चालू कर दी, और वही तुम्हारी नजरों के सामने आया। ये जो चीज आज ये लोग बक रहे हैं ना, 7-8 साल पहले मैं देख चुका हूं, हमारे साथ हमेशा से होते हुए आई है, लेकिन हमने आंखें, कान, नाक, मुंह, लोड़ा सब बंद कर रखा था, एंड हम कुछ भी नहीं देख रहे थे। दिस रेसिज्म हैज बिन हैपनिंग विद अस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से चल रहा है ये रेसिज्म। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो अपने मस्त से बिस्तर में बैठ के वीडियो देख रहे हो और अपने फेवरेट क्रिएटर को देखते हो जिसने आज बात करी है। यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। मेरे को याद है 2015-16 की बात है, एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था 4chan करके, ठीक है। 4chan फॉरम पर इंडियंस को स्टिंकी कहा जाता था, स्मेली कहा जाता था, पजीत टर्म यूज करते हैं, स्लैंग है इंटरनेट का, वहीं से आया प्रॉब्लली 4chan वगैरह से। तुम जानते भी नहीं होगे कि 4chan होता क्या है। एक टाइम पर ये बहुत पॉपुलर फॉरम था, एंड इस पर हद से ज्यादा रेसिज्म होता था, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जो कि अनहिंज्ड था। मतलब यहां पर अगर तुम किसी को गलत बोल दोगे तो तुम बैन नहीं होते, वो रियलिटी है। अगर तुम किसी को रियल लाइफ में बोल दोगे, वो बंदा गायब नहीं हो जाता, जो कि इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट को हद से ज्यादा फिल्टर करा जाता है, लेकिन जब तुम्हें फिल्टर नहीं दिखता ना इंटरनेट, तो तुम्हारा खून खौलने लग जाता है अपने आप को देखकर। तुम्हारे पे जो कमेंट्स बनते हैं, ये कमेंट्स हमेशा से बनते हुए आए हैं। वो जो एक फिल्टर लगा था ना, अब आजकल थोड़ा हटने से लगा है, और तुम्हें दिख रहा है कि मेरे साथ होता क्या था, हमारी हमारी कंट्री के साथ, हमारे लोगों के साथ। एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें तुम्हारा आई गेस नेपाल भी आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, पूरा जो सी कॉन्टिनेंट है ना, हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट, ये पूरा आता है इसमें। एंड ये चीज अब से नहीं हो रही है, ये 3-4 महीने पहले से शुरू नहीं हुई है, ये 3-4 महीने पहले स्पॉटलाइट में आई है, उससे पहले से एग्जिस्ट करती है, और तुम जानते भी नहीं हो कि ये क्या है, हो क्या रहा है। 1990 में इंटरनेट आया, मान के चलते हैं, ठीक है। इंटरनेट की जो लहर आई है इंटरनेशनली, इंडिया में कब आया होगा? 2000-2005 में आया होगा। उस समय स्टार्टिंग के डेज में इंटरनेट टोटली अनहिंज्ड था, वहां पर बैन वगैरह नहीं मिलते थे जैसे इस हिसाब से मिल जाते ना आजकल। अगर तुम इंस्टाग्राम पे कुछ गलत पोस्ट डाल दोगे तो तुम्हें बैन मिल जाएगा, यूट्यूब पे तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। लेकिन वो चीज एक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इंटरनेट पे सब कुछ डलता था, जो तुम इमेजिन कर सकते हो, जो तुम सोचते हो ना डार्क वेब पे चीजें डलती थी, वो तुम्हारी सरफेस वेब पे डल रही होती थी। एंड वहां पर तुम्हें असली रेसिज्म देखने को मिलता था। जो व्हाइट स्किन्ड पीपल है, ठीक है, नॉट स्टीरियोटाइपिंग, बट जो अपने आप को सच्चे अमेरिकन मानते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया को हेट करते हैं। एंड ये स्टीरियोटाइप्स अभी से नहीं है, वो बचपन से बनते हुए आए हैं। उन्होंने हमेशा से इंडियंस को स्मेली माना है। जब भी वो इंडिया में घुसते हैं तो स्लम एरियाज ही दिखाते हैं, तुमने भी देखा होगा, ठीक है, वो स्मेली एरियाज दिखाते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं भाई। मेरा दोस्त आया था अमेरिका से, ठीक है, मैंने उस बंदे को रिसीव करा, ठीक है, और वो बंदे को जो रूम मिला था ना, पहली बात तो वो जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करा, उस बंदे को अपहरण कर लिया गया। लिटरली बंदे खींचने लग गए कि आप मेरी गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी में बैठो। तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा? एक सेंस, सिविक सेंस होता है जो कि हमारे इंडियन पीपल में से गायब है भाई। मैं आज डिफेंड नहीं करूंगा, मैं आज सही में बताने आया हूं कि जो सच्चाई है। तुम किसी दिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने खड़े हो ना, और गोरों को आते हुए देखना, कैसे जो टैक्सी वाले होते हैं ना, खींच रहे होते हैं, गुहार लगा रहे होते हैं, हमारी टैक्सी में बैठो। एंड एक बार गोरा व्यक्ति बैठ जाए ना, उसके बाद उससे नहीं पूछेंगे आपको कौन से होटल जाना है, वो खुद ले जाएगा तुम्हें होटल। और पता है कहां पर ले जाएगा? पड़पड़गंज वगैरह, पड़पड़गंज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाएंगे जहां पर होटल्स एकदम सस्ते मिलते हैं, पास पास होते हैं। एंड यहां पर ले जाकर, इतने गंदे होटल्स होते हैं ना, वहां पर ले जाते हैं, एकदम बेकार एरिया होता है, एंड फिर उन्हें ओवर प्राइस्ड होटल्स देते हैं। फिर कहते हैं हम स्कैम नहीं कर रहे। देखो, हमारे इंडिया में वो चीज को हम स्कैम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग स्कैमर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उनको दिखता है वो स्कैम होते हुए। अगर भाई चीज 5,000 की है और तुम गोरा देख के ही 10,000 रुपए मांग रहे हो, तो स्कैम है। अब तुम ऑटो में बैठोगे, ऑब्वियसली तुम ऑटो के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, ऑटो वाले के, यार उसने गोरा व्यक्ति देखा, 100 के 150 मांग लेगा, ज्यादा से ज्यादा, इतना क्या ही स्कैम है। और तुम ही कहते हो फिर कि यार ये गोरे लोगों को बार्गेन करना नहीं आता, तो भाई प्राइस भी तो सही रखो। तुम गोरे ले, मैं लिजिट बता रहा हूं, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, ठीक है, मैंने थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट फेक करा था उसके साथ, एंड बंदे मेरे को हद से ज्यादा चार्ज कर रहे थे।
उनको ये लगा कि मैं भाई लैटिन अमेरिका वगैरह को कहीं बंद ना हूंगा, क्योंकि मेरी हाइट भी अच्छी खासी है, मैं अपने दोस्त जितना बड़ा था वो अमेरिका से था। एंड बंदों को जेन्युइनली लग रहा था कि मैं बाहर से हूं और मेरे को ओवर प्राइस चीजें बेच रहे थे। क्यों नहीं होगा? ईमान सबका गायब हो जाता है भाई पैसे को देखकर। एंड नॉट जस्ट पैसा, बहुत सारी वीडियोस आती हैं लड़कियों की, उन्हें छेड़ते हैं वगैरह। तुमने देखा था अभी एक जापानीज क्रिएटर थी या फिर कोरियन क्रिएटर थी, उनको सेक्सुअली असॉल्ट करा गया था लाइव स्ट्रीम पर, क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं भाई। इट्स नॉट सेफ। तुम अपने घर में पड़े हुए हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है, तुम अपने घर से बाहर नहीं गए हो। तुम्हारे घर से बाहर जाने का मतलब क्या है? स्कूल चले जाओ या फिर कॉलेज चले जाओ, घर पे वापस आ जाओ, घर पे वापस आकर एक दूध दही ले आओ नीचे जाकर, बस यही तुमने दुनिया देखी है। इफ यू एक्चुअली स्टेप आउटसाइड और तुम घूमोगे, दिल्ली देखोगे, दुनिया देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। एंड देयर इज अ रीजन इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है अभी भी। तुम जो अपने मन में तुमने इमेज बनाई हुई है ना, इंडिया तो भाई सोने की चिड़िया है, भाई मेरे सोने की चिड़िया था, इंडिया है नहीं। उस चीज को जो तुम पकड़ के बैठ गए हो ना, अगर तुम चेंज नहीं होगे ना तो तुम कभी इवॉल्व भी नहीं हो पाओगे। जो पास्ट को लेकर हम बैठ जाते हैं ना, तुमने देखा होगा जो भी बंदे तुम्हारी जिंदगी में जितने भी मिले होंगे जो अपने पास्ट को लेकर सोचते रहते होंगे, ब्रेकअप हो गया, बंदी छोड़ के चले गई, उसके बारे में सोचे आ रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे आ रहे हैं, वो कभी ग्रो नहीं करते। और यही इंडिया की पोजीशन है। हम अपने पास्ट को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, भाई वो मर चुके हैं दिन। व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू आर राइट नाउ, प्रेजेंट में हम क्या हैं वो चीज देखो ना, उस चीज को कंपेयर करो। फिर आते हैं अमेरिका क्या है, चाइना क्या है, बाढ़ मार देंगे हम तो इसकी। भाई मेरे, चाइना ने एक बारी वजन उठा दिया ना, एक हाथ उठा दिया ना चाइना ने, खत्म है पूरा इंडिया। आई एम नॉट इवन लाइंग, हद से ज्यादा खतरनाक है चाइना। देश डरते हैं उससे, देश। और तुम कह रहे हो चाइना क्या है? भाई चाइना को हम यहां पे रखते हैं। यू हैवंट सीन दोस पीपल। और फिर आ जाएंगे, फिर आते हैं भाई तूने वेद नहीं पढ़े, भाई तूने हमारी पुराण नहीं पढ़े। भाई तेरे को पता भी है कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तेरे को लगता होगा 40-50 वेद होंगे हमारे पास। यू डोंट इवन नो व्हाट इज रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स। और तुम फिर वो कहते हो सुनी सुनाई बातों को। हेरेसीज नेवर वर्क। खुद से पढ़ो जाकर। अंटिल एंड अनलेस तुम खुद से चीजें पढ़ते हो तब तक बोलने के लिए तुम कुछ होते नहीं हो। और जो ज्ञान चोदने का तुम्हें पड़ चुका है ना, कि हर समय ज्ञान बोलते रहेंगे कि भाई नहीं भाई आपने, हमारे तो ये टाइम पे ये हुआ करते थे। अरे भाई निकल गए वो दिन, कब तक लेके बैठेगा उन्हें? इतनी तो भाई सूर्यवंशम नहीं खींची होगी जितना ज्यादा तुम खींच रहे हो। सोनी मैक्स भी गिव अप कर देता है कि भाई और सूर्यवंशम नहीं खींचनी, जितनी ज्यादा तुम खींचे जा रहे हो इंडिया की। वो खत्म हो चुका है, एवरीथिंग हैज एंडेड। सी व्हाट यू कैन डू नाउ। अगर गोरे लोग बोल रहे हैं कि हाँ इंडियंस डर्टी हैं, स्मेली हैं, कस हैं। भाई कौन बंदा होगा जो अपनी ग्रूमिंग करता है? कौन बंदा होगा जो अपने आप को ठीक रखता है? यहाँ पर इंडिया में ग्रूमिंग को गे बता देते हैं। हाइजीनिक रख लो, तुम अपनी दाढ़ी छीन लो, गे बोल दोगे तुम्हें। भाई मेरे श्री कृष्ण श्री राम, इनकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन तब भी इनमें कुछ क्वालिटीज थी। कुछ तो सीखो भाई अपने कल्चर से, तुम लौड़ा कुछ नहीं सीख रहे हो। बस ज्ञान शोधना आता है, सुनी सुनाई बातों पे बोल देते हैं। मोटी बुद्धि हो चुके हो तुम, मोटी बुद्धि। खुद से रिसर्च करो, खुद जानो। इंडियन स्मेली हैं, डर्टी हैं, क्योंकि हैं। सिविक सेंस नहीं है, कहीं भी पान थूक देते हैं। भाई मैं बता रहा हूं, दिल्ली में तुम चलोगे ना, चलने से ज्यादा तुम्हें पान के वो पड़ जाएंगे। मैं लिटरली पैर बचाता हूं अपने, जब भी दिल्ली में सड़कों पर चल रहा होता हूं, कि भाई मेरे पैर पे कोई थूक ना दे। कोई सिविक सेंस नहीं है। खाना खाएंगे, रैपर छीलेंगे, वहीं पे फेंक देंगे। गुटखा खाएंगे, वहीं पे थूक देंगे। बहन चो तेरे बाप का नहीं है प्रॉपर्टी वो। बट क्या फॉर ग्रांटेड लेते हैं। रहो फॉर ग्रांटेड, यही होगा। अपनी जनरेशन थोड़ी समझने लग रही है और बोलती है तो फिर हमें रूड बोल देते हैं। जेनजी तो भाई किसी की नहीं सुनता, नहीं सुनेंगे भाई, क्योंकि पहले वो सुनने के लिए तुम बोलने लायक भी तो होने चाहिए, तभी तो सुनेंगे हम। दिस इज लाइक ग्रांट करना था, मेरा मन था, ठीक है। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्रांट शेयर करते रहे, माइंड से तरफ बदल हमेशा।